नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोलकर। हम इस समय गोला बाज़ार के डांडी बाज़ार में हैं और हमारे साथ हैं एक समाज सेवी जो दुर्गेश मदन यादव जी हैं। दुर्गेश मदन यादव जी 108 कन्याओं का विवाह कराते हैं। पिछले वर्ष भी विवाह कराए हैं, इस वर्ष भी 108 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं। ये बताइए कि ये 108 कन्याओं का विवाह कराने का उद्देश्य क्या है और कैसे सोचा है कि अब 108 कन्याओं का विवाह करें? सबसे पहले आपको धन्यवाद और सादर प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त सम्मानित जनता और देशवासियों को कोट कोट प्रणाम है। यह आयोजन इसलिए हम लोग करवाते हैं कि एक भाईचारा और इंसानियत और मानवता अपने समाज में बनी रहे, क्योंकि आज जो वातावरण है ये जहर जो जातिवाद का घुल चुका है नेताओं की वजह से, हम लोग उसको दूर करना चाहते हैं। पूरे देश प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपने क्षेत्र और अपने ज़िला में हम लोग कर रहे हैं। और इससे क्या है कि ये कन्यादान महादान जो दान पुण्य कहते हैं लोग ने, दान पुण्य करना चाहिए, जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। तो हम लोगों ने चुना कि कन्यादान महादान सबसे उत्तम है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है लेकिन मड़ई में रह लेते हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, फिर भी जो भी नमक भात चावल रोटी ये लोग खा लेते हैं। कपड़े नहीं है, फटा पहन सकते हैं, लेकिन बेटी बड़ी हो जाती है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है। हम लोग ऐसे सोचे कि बहुत ऐसी बच्चियां हैं जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है और उनकी स्थिति खराब है, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, या उनके पिता भयंकर बीमारियों से, कैंसर जैसे बीमारियों से पीड़ित है या किडनी खराब है। उन बच्चियों की हम लोग मदद करेंगे और शादी कराएंगे। पिछले वर्ष हम लोगों ने 22 नवंबर 2024 को 108 कन्याओं की शादी कराई। इस वर्ष भी हम लोग 2 नवंबर को तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर रखा है, और इसमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। सर्व समाज की बच्चियां हैं और सर्व धर्म की बच्चियां हैं। हम उन बच्चियों की शादी कराने जा रहे हैं। इसमें बहुत ऐसे आवेदन और भी आ चुके थे, जो लोग अपात्र थे उन लोगों को हम लोगों ने छटैया करके जो जांच कमेटी है हमें रिपोर्ट दी कि इनकी स्थिति ठीक है या घर से अपनी बेटी की शादी करने के लायक हैं। आपने कहा कि जांच कमेटी बना के किस पात्रता के आधार पे आप उन कन्याओं का चयन करते हैं? जैसे देखिए, समाज में क्या है, गरीब बहुत लोग हैं। हम लोग पिछले वर्ष कराए तो तमाम 300-400 फार्म हमारे यहाँ जमा हो चुके। तो हमारे बहुत ऐसे जो सहयोग लोग कहते भैया ऐसी कैटेगरी बनाइए जो निहायतन गरीब है। तो हम लोगों इस बार उस कैटेगरी के लोगों को रखा है जिस बच्ची के पिता इस दुनिया में नहीं है, उसके घर पे कोई कमाने वाले नहीं है, या उसके पिता भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं और वो कुछ करते नहीं हैं। तो यही कैटेगरी हम लोगों ने रखा है। और बाकी जो उसके ऊपर तमाम लोग हैं, मान लीजिए कहीं दिल्ली बम्बई कमाते हैं, 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमाते हैं, तो किसी न किसी तरह से बच्ची की शादी कर सकते हैं। जिसका कोई नहीं है उसके लिए तो भाई नमक रोटी भी बड़ी बात दुर्गेश मदन यादव जी ने कहा कि हम कैटेगरी बनाए, गरीब तो बहुत हैं, लेकिन गरीब वो जिसको ज़रूरतमंद हो, जिसके पिता नहीं हो और जिसके पिता की गंभीर बीमारी हो, उस बच्चियों के शादी का बीड़ा इन्होंने उठाया और 108 कन्याओं का विवाह इन्होंने कराने का उद्देश्य रखा। और 2 नवंबर को ये 108 कन्याओं का विवाह कराएंगे। ये बताइए कि ये जो शादी करा रहे हैं तो कैसे, क्या जाति धर्म के आधार पर तो नहीं है, तो कौन से जाति धर्म के लोग? जैसे देखिए, हर एक जात की बच्चियां हैं जो रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस पिछले वर्ष हम लोग की जब शादी करवाए 65 दलित बच्चियों की शादी हुई थी, और इस वर्ष भी दलित बच्चियां जाता है, क्योंकि दलित में ज़्यादा लोग गरीब होते हैं, बच्चियां होती है, वो लोग कहीं बाहर ज़्यादा लोग कमाते नहीं, घर पे ही रहते हैं। तो इस तरह से इस बार जो है कि भी दलित बच्चियों की संख्या कुछ ज़्यादा लग रही है। बाकी पिछले वर्ष 108 में 65 दलित बच्चियां रही हैं। आप यादव समाज से आते हैं, यादव समाज में भी गरीब होंगे, तो यादव समाज के बच्चों के लिए देखिए, यादव हो या किसी, हम यादव हैं, और सबसे ज़्यादा इस 108 बहनों की शादी में यादव भाई ही मदद करते हैं, और लोग भी करते हैं, लेकिन यादव चढ़ बढ़ के हिस्सा लोग लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार ये यादव है और यादव बच्चियों की शादी करवाते होंगे। तो हम तो पिछले वर्ष जब ऐसे मेरे को सुनने में आया, हम पूरी लिस्ट 108 संख्या जो थी हमने रख दिया अपने सोशल मीडिया पर कि इस जात की बच्चियां हैं, और जो जाति लेवल मेरे ऊपर आप लगा रहे हैं इस जात की बच्चियां, आप देख लीजिए। मैं जात धर्म की बात नहीं करता, इंसानियत की बात करता हूं। और आप अगर अपनी जात की बात खोज रहे हैं तो आप अपने जात की बच्ची खोज कर सपोर्ट करिए, आइए, क्योंकि सर्व समाज की बच्चियाँ हैं।
लेकिन हम लोग जात धर्म की बात नहीं करते, हम लोग भाईचारा और इंसानियत की बात करते हैं। देखिए, मदन यादव जी ने कहा कि जात धर्म की बात नहीं करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। और जिन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उद्देश्य है। और जिन बच्चियों के पिता नहीं होते, सर पे साया नहीं होता, उन बच्चियों की शादी निहायत ज़रूरी होती है। कन्यादान और महादान होता है। ये बताइए कि जिस तरह से आप ये इस तरह से कर रहे हैं, पीछे आपका दूसरा सेशन है, और क्या राजनीति क्षेत्र में आपका आने का कोई? देखिए, अगर समाज सेवा से अगर लोग राजनीति से जुड़ते हैं तो मैं यही कहता हूं, जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत प्रधान होते हैं, या एमएलसी साहब हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम लोग हैं, मुख्यमंत्री जी, और मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं करता हूं, लोकल जो अपने विधानसभाओं और अपने क्षेत्र की जनता से वोट लेकर और महंगी महंगी गाड़ियों से अगर चलते, अगर उनको लगता है कि अगर समाज सेवा ही राजनीति है तो उनको भी समाज सेवा करनी चाहिए। और मैं निस्वार्थ भाव से करता हूं और करता रहूंगा। अभी आगे जिला पंचायत के चुनाव मुझसे तमाम लोग कहते हैं भैया मेरे वार्ड से लड़िए, मैं कहा कि मैं जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं साफ कह दिया। तो क्या ऊंचे पद के लिए? नहीं, ऊंचे पद की बात नहीं है, पद की कोई लालच नहीं। देखिए क्या है कि अच्छा ये बताइए, आप मान लीजिए मीडिया वाले बड़े भाई हैं, तमाम कवरेज करते हैं, आजकल कौन ऐसा व्यक्ति है जो समाज सेवा या अच्छे कार्य के लिए वोट देता है? वोट जाति और धर्म पे बिकता है और लोग देते हैं। और कुछ लोग बचते हैं तो दारू पे वोट देते हैं या पैसे पे देते हैं। तो ना मेरे पास पैसे है वोट खरीदने के लिए, ना मेरे पास, मेरे जात के लोग इतने तो नहीं है कि मेरे जात देखकर मुझे वोट देंगे तो मैं या मेरे धर्म के ऐसे नहीं हो कि मुझे धर्म समझ के हमको वोट देंगे। तो वो इसलिए मैं चुनाव के लिए मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं जब सोचता हूँ यार, आजकल के लोग विकास पे नहीं वोट दे रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के इतनी पर नहीं लोग वोट देते हैं, जाति और धर्म पे वोट देते हैं, तो ऐसे चुनाव मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सेवा सबसे बड़ी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सेवा ही धर्म है, और चाहे राजनीति में रहे ना रहे, सेवा तो करते रहेंगे। देखिए, सेवा ही धर्म है, सबसे बड़ी बात सेवा ही धर्म है, ये सही बात है। जब सेवा करेंगे तो धर्म अपने आप जुड़ जाता है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये मदन जी हैं, इनका जो उद्देश्य है उसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या उनका सराहना करूं। इनका उद्देश्य पहले तो ये छोटे छोटे लोगों की मदद करते थे, और उसके बाद में जो इलाहाबाद में स्नान होता था, जहाँ से भंडारा होता था, अधिक से अधिक भंडारा भी गुरुजी के साथ में रह करके दिया करते थे। वहाँ रह करके पूरा 1 महीना रहते थे इलाहाबाद में। उसके बाद में फिर आए, इन्होंने सोचा कि मैं 108 कन्या की शादी कराऊँगा। मुझसे कहे भैया 108 कन्या की शादी कराएंगे, निस्वार्थ कराएंगे, जैसे भी होगा गरीब लड़कियों का। हमने कहा अच्छी बात है। उसके बारे में सोचे, उस बार भी 108 रात दिन एक करके, जैसे भी प्रभु जी की कृपा से जहाँ से भी इन्होंने अच्छी तरह से 108 शादी किया। बाइक दिया, लोगों को अलमारी दिया, बेड दिया, सब कुछ जो है, साड़ी दिया, नहीं सारा सामान दिया गया जो लड़कियों का विदाई होता है, जो दिया जाता है शादी में। और इन्होंने सबका पाप जब पाप पूज जाए, एक तरह से सबको जब एक चंदन लगाए तो पाई पूज दिए, और सबका उन्होंने कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद में आज वो लोग अपना चैन से हैं। इन्होंने फिर कहा कि सोच लें भैया 1 साल और इस साल भी कराया जा, हमेशा कराएंगे। फिर इन्होंने बीड़ा उठा लिया, और फिर देखिए तभी से अपना सहयोग यही है, साथ में रहते हैं, सहयोग यही है, चाहे जो भी है मान लीजिए। लेकिन ये है कि इतना ही बहुत बड़ी बात है, साथ में रात दिन इनके साथ में चलना ही मुश्किल है, सभी लोगों का बस का नहीं है। लेकिन ये इन्होंने कहा कि इनके साथ चलना ही मुश्किल है, क्योंकि 108 कन्याओं का विवाह कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक कन्या का विवाह कराने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये तो 108 कन्याओं का विवाह, और वो भी गरीब कन्याओं का विवाह, जिसका कोई नहीं होता है, दुनिया में कोई नहीं है, उसके सर पे ये साया डालते हैं। और ये इस तरह का ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हम कुछ और लोग से बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और इस बीड़ा उठाने के लिए सराहना के पात्र हैं। हर लोगों से ये सब काम नहीं हो पाएंगे, और निरंतर यह दूसरी वर्ष है। पिछले बार 22 नवंबर 2024 को हुआ था, फिर उसी तरह से इस वर्ष भी करवा रहे हैं। और ये लगातार अपना घर बार, धंधा व्यवसाय जो है सब छोड़ के समाज के बीच में दौड़ रहे हैं। सबसे इनसे उनसे अपनी बात को रखते हैं, और अपना तरह तरह से जो भी है लोगों से मिल के सहयोग की भावना से सबसे मदद के लिए भी कहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के अच्छे कार्य में शामिल होइए और हमारा सहयोग करिए।
तो इनके सहयोग के लिए भी तमाम लोग जैसे हम जैसे भाई इनके साथ खड़े हो गए कि चलिए पुनीत काम है, उसमें भी हम लोगों को भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। तो निरंतर हम लोग भी इनके साथ लगे हुए हैं और आगे देखिए कब तक। देखिए इन लोगों ने सभी लोगों ने कहा कि निरंतर हम लोग लगे हैं क्योंकि ये जो पुनीत काम कर रहे हैं इस पुनीत काम में इनको भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। अंत में एक सवाल और करना चाहेंगे कि ये बताइए कि 108 कन्याओं का शादी करने का जैसे मन में कैसे आया? देखिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी हैं और जिस स्थान पर होता है शादी वो माता समय स्थान दराड़ी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी हैं श्री श्री 1008 बाबा राम स्वरूप दास जी महाराज जी, और वह हमारे गुरु जी के गुरु श्री श्री देरहवा बाबा उनके परम गुरु थे और देरहवा बाबा के शिष्य हमारे गुरु। तो मैं छोटा सा करीब 9 साल से था, तभी से मैं गुरु जी के शरण में रहकर सेवाएं देखा। मेरे मन में भी होता था मैं भी कमाता, मेरे पास भी पैसे है तो मैं भी दान पुण्य करता। इसी होता मैं थाईलैंड जैसे देश में गया, रोजगार किया और मैं वहाँ से जो भी पैसे कमाता था धर्म कर्म में लगाता, सेवाएं करता, भर भंडारे पूजा पाठ जितनी ज़रूरतें थी मैं हमेशा लगा रहता। हमारे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं और वो भी हमेशा लोगों की मदद करते आ रहे थे और करते थे। बीच में कुछ ऐसी परेशानियां हम लोगों के परिवार में हुई जिससे बड़े भाई ने समझ लिए कहे कि अच्छा करने के बाद भी बुरा इंसान मैं हूँ तो क्या अच्छा करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन भगवान की प्रेरणा है कि दुर्गा प्रसाद यादव जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी सेवा को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और समाज में इस तरह से कार्य कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि आप थाईलैंड में कमाते थे, तो थाईलैंड में क्या इस समय भी जैसे हम अब वहाँ भी रहते हैं और जब शादी करा लेते हैं फिर अपना चल जाते हैं, रोजगार धंधा में अपना लग जाते हैं और जब शादी की समय आता है तो फिर मैं इंडिया आता हूँ और यहाँ के लोगों से जोड़ता हूँ, हमेशा जोड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ समाज जुड़ेगा अगर एक एक मुट्ठी चावल अगर देगा, अगर एक एक मुट्ठी चावल देगा तो हम लोग 108 की जगह 1008 बच्चियों की शादी कराएंगे और उन बच्चियों की भी जो कैटेगरी में रखे हैं कैटेगरी के बाहर करते हैं जिनको कहते हैं अपात्र हैं, अगर वो आवेदन करते हैं उन लोगों की भी सोचता करा दूँ। मतलब असमर्थ है इसलिए 108 ही कराने की। 108 ही बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी है। आप लोग एक बेटी की शादी किए होंगे तो जानते होंगे या जनता जानती है एक बेटी की शादी कराने में कितना संघर्ष और जीवन बीत जाता है। यहाँ तो 108 बहनों की शादी है और ये नहीं है कि सभी लोग सहयोग करते या जुड़ते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं केवल तमाशा भी देखते हैं, देखते रहते हैं। बहुत ऐसे भाई हैं जो कहते हैं बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपके द्वारा हम लोग भी पुण्य के भागी हो जाते हैं सहयोग। मैं बस यही लगातार निरंतर लगा हूँ, समाज जुड़े, हम लोग निस्वार्थ भाव से समाज में ऐसी भाईचारा प्रेम और परोपकार उपकार करते रहें। दुर्गेश मदन यादव जी को मैं पूर्वांचल यूपी लाइव के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये 108 कन्याओं का शादी करा रहे हैं। ये शादी कराना एक महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि गरीब बच्चियों के शादी कराने के उद्देश्य है और ये इस तरह के गरीब कन्याओं का शादी कराते हैं जिसके माता पिता नहीं होते हैं और जिसके सर पे साया नहीं होता और जिसके पिता के गंभीर बीमारी होती है, उस तरह के बच्चियों का शादी कराते हैं। इस शादी के कराने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।